गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज ओरिकल का वीडियो। आज ओरिकल में हम सिक्योरिटी से रिलेटेड ही प्रिविलेजेस आपको बताने वाले हैं। देखिए, हमने आपको सिक्योरिटी समझाया, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जिसमें से परमिशन को देना और प्लस उसको मैनेज करना। इसके बाद देखिए, आज जो हम आपको बताने वाले हैं तो उसमें हमने पढ़ा, उसका हमने कल डेमो भी बनाया था, डेमो वीडियो भी आपने देखा है। और इसके बाद अब हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि प्रिविलेजेस कौन कौन सी होती हैं। हमने सिस्टम प्रिविलेजेस भी बताया था और ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस भी बताया था। तो इसमें से कौन कौन सी प्रिविलेजेस यूज होती हैं वो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, और कौन से और सिक्योरिटी के साथ ऑप्शन यूज कर सकते हैं वो भी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, और ये हमारा सिक्योरिटी से रिलेटेड लास्ट वीडियो होगा। आप उसको, कल हमने इसका डेमो भी दिया था, चला के भी दिखाया था, उसी प्रकार से आप चला के देख लीजिएगा। आज हम इसको एक तरह से ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिससे आपको और आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए, डेटाबेस सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। हमने कई बार कहा, डेटाबेस आज की डेट में डेटा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप देख रहे हैं कई हैकर्स जो हैं डेटा को चुराने के लिए लगे होते हैं, क्योंकि डेटा ही आज की डेट में इम्पॉर्टेंट है और डेटाबेस का जो मैनेजमेंट कर लेता है वही आज की डेट में स्ट्रांग है। आज आप जानते हैं हर व्यक्ति गूगल पर सर्च करता है, क्यों? क्योंकि उसका डेटाबेस स्ट्रांग है। आप गूगल में कुछ भी डालते हैं वो फाइंड आउट करके आपको दे देता है, क्यों? क्योंकि उसके डेटाबेस के अंदर वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो कहीं ना कहीं उसका क्या स्ट्रांग कहलाया? डेटाबेस। आज बैंक है, रेलवे है, कहीं भी आप देखें, कहीं से भी इंफॉर्मेशन लेना है, सब कुछ डेटाबेस पे डिपेंड है। देखा जाए तो पूरी तरह से जो लोग हैं उनका पूरा रिकॉर्ड एक तरह से डिजिटल तरीके से स्टोर है और कोई भी व्यक्ति उनको एक्सेस कर सकता है। आने वाले समय में हर प्रकार की इंफॉर्मेशन व्यक्ति की कंप्यूटर पर होगी, डिजिटल होगी, तो इसलिए उसकी सिक्योरिटी को बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ओरिकल में इसीलिए सिक्योरिटी मैनेजमेंट के फीचर्स को प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे सिस्टम सिक्योरिटी भी है और डेटा सिक्योरिटी भी है। डेटाबेस में दो तरह की होती हैं, जैसा हमने पढ़ा, सिस्टम प्रिविलेजेस गेन एक्सेस टू द डेटाबेस, जिससे हम डेटाबेस को एक्सेस कर सके। ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस, हमने दो तरीके की वहां पे प्रिविलेजेस आपको बताई थी, सिस्टम प्रिविलेजेस एंड ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस। आज हम उन्हीं को बताने जा रहे हैं। तो आपको सिस्टम प्रिविलेजेस गेन एक्सेस टू द डेटाबेस, डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस मैनिपुलेट द कंटेंट ऑफ द डेटाबेस ऑब्जेक्ट, यानी कि डेटाबेस ऑब्जेक्ट के कंटेंट को मैनिपुलेट करना, जैसे टेबल, व्यू, सीक्वेंस आदि। स्कीमा, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। स्कीमा किसको कहते हैं? डीबीएमएस में ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। स्कीमा जो होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज ए टेबल्स, व्यू एंड सीक्वेंसेस, इनका जो कलेक्शन होता है वो हमारा क्या कहला जाता है? स्कीमा। तो आगे देखते हैं सिस्टम प्रिविलेजेस। सबसे पहले हम क्या समझते हैं? सिस्टम प्रिविलेजेस, मोर देन 80 प्रिविलेजेस आर अवेलेबल। हमने सिस्टम प्रिविलेजेस वहां यूज किया था, यदि आपको याद हो। कौन सी सिस्टम प्रिविलेजेस थी आपके पास? क्रिएट सेशन, क्रिएट टेबल, व्यू, ये सिस्टम प्रिविलेजेस थी, हमने वहां पे यूज भी किया था। ये जो प्रिविलेजेस आपको प्रोवाइड की गई हैं, कितनी है? मोर देन 80 प्रिविलेजेस आर अवेलेबल। 80 से भी ज्यादा प्रिविलेजेस आपके पास अवेलेबल हैं। द डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, हैज हाई लेवल सिस्टम प्रिविलेजेस। डेटाबेस जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है सबसे हाई लेवल प्रिविलेजेस रखता है। जैसे कौन सी? क्रिएट न्यू यूजर, हमने आपको समझाया था कि आपको यदि नया यूजर बनाना है तो आपको डीबीए में काम करना पड़ेगा। और कल के डेमो में हमने आपको बताया भी था कि डीबीए में इंटर करने के लिए ओरिकल में 11G में क्या करना है। वर्क स्पेस का नाम हमने बताया था कि इंटरनल वर्क स्पेस देकर बाय डिफॉल्ट एडमिन यूजर नेम और इंस्टॉलेशन के समय जो हम पासवर्ड देते हैं उससे उसमें लॉगिन हो सकते हैं। और फिर डीबीए के रूप में हम जब उस पर लॉगिन होते हैं तब यूजर को क्रिएट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? रिमूव यूजर, यूजर को क्रिएट भी कर सकते हैं, किसी यूजर को डिलीट भी कर सकते हैं।
बैकअप टेबल्स, टेबल का बैकअप भी हम ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी हमको कब मिलती है, जब हम डीबीएमए के रूप में काम करते हैं। तो आगे देखते हैं, द डीबीए क्रिएट यूजर। यूजर क्रिएट करने के हमने दो रास्ते आपको बताए थे, जीयूआई से भी, और हमने आपको बताया था कि ओरेकल कमांड प्रॉम्प्ट पे भी काम करता है। तो यदि कमांड प्रॉम्प्ट से हम काम करते हैं तो यूजर को कैसे क्रिएट करते हैं, हमने कमांड प्रॉम्प्ट आपको चलाना भी बताया था। और डीबीए से लॉगिन हो करके कमांड प्रॉम्प्ट में भी ये कमांड चलाकर यूजर को क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा, प्लस उसके बाद डीबीए में लॉगिन करना होगा, और फिर जाके यूजर आप क्रिएट कर सकते हैं। यूजर को क्रिएट करने के लिए क्रिएट यूजर, यूजर नेम आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड, पासवर्ड देना होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हमने क्रिएट करके दिखाया आपको, क्रिएट यूजर स्कॉट आइडेंटिफाई बाय टाइगर। ये ओरेकल का पुराना यूजर है और उसका पासवर्ड है 9i। जब हमारे पास ओरेकल चलता था तो उसमें बाय डिफॉल्ट ये यूजर बन के आता था, स्कॉट और टाइगर। तो वही एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए, यूजर सिस्टम प्रिविलेजेस कौन सी हैं? सिस्टम प्रिविलेजेस हमने यूज किया था, वंस ए यूजर इज क्रिएटेड, जब यूजर क्रिएट हो जाता है इसके बाद सबसे पहले आपको सिस्टम प्रिविलेजेस देने की आवश्यकता होती है। द डीबीए कैन ग्रांट स्पेसिफिक सिस्टम प्रिविलेजेस टू यूजर, यूजर को सिस्टम प्रिविलेजेस प्रोवाइड करता है। जैसे ग्रांट प्रिविलेजेस ऑप्शनल होती हैं टू यूजर, और कितने यूजर, एक से अधिक यूजर को भी एक साथ दे सकता है। सिस्टम प्रिविलेजेस क्या होती हैं? 80 से ज़्यादा होती हैं, आपको हमने बताया ही। प्लस आप यहाँ कुछ नाम दे रहे हैं, एन एप्लीकेशन डेवलपर में भी है फॉलोइंग सिस्टम प्रिविलेजेस, क्रिएट सेशन, क्रिएट टेबल, क्रिएट सीक्वेंस, क्रिएट व्यू, क्रिएट प्रोसीजर। ये सभी जो हैं ये आपकी क्या है? सिस्टम प्रिविलेजेस हैं, और इन सभी की फैसिलिटी हम दे सकते हैं यूजर को। ये देखिए, इस प्रकार से रोल को असाइन करना, हमने दो तरीके से प्रिविलेजेस असाइन करना आपको बताया था, एक तो डायरेक्ट यूजर को, और दूसरा रोल क्रिएट करके प्रिविलेजेस को असाइन करना। यहाँ पे आप समझिएगा, देखिए, एलोकेटिंग प्रिविलेजेस विदाउट ए रोल, बिना रोल के प्रिविलेजेस क्या करना? एलोकेट करना। मतलब सीधे डीबीए इसको भी परमिशन दे दिया, इसको भी दे दिया, और इसको भी दे दिया। डीबीए ने इसको भी दिया, समझ रहे हैं, और इसको भी दिया, और इसको भी दिया। डायरेक्ट प्रिविलेजेस मिल रही है, इसको दिया, इसको दिया। हर व्यक्ति को इंडिविजुअली हम प्रिविलेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई रोल हमने क्रिएट नहीं किया। दूसरा, आप रोल क्रिएट करके यूज कर सकते हैं, जैसे लोकेटिंग प्रिविलेजेस विथ रोल। ध्यान दीजिए, हमने प्रिविलेजेस बनाया, और इस व्यक्ति ने, इस व्यक्ति ने, इस व्यक्ति ने, इस व्यक्ति ने, इस चारों व्यक्तियों ने पूरी रोल किसको प्रोवाइड कर दिया? मैनेजर को। और मैनेजर, जब मैनेजर को हमने सारी परमिशन दे दिया, फिर मैनेजर किसको देगा? यूजर को अपने अकॉर्डिंग। तो ये किसका एग्जांपल हुआ? रोल का हुआ। इसमें क्या हो रहा है? हर जो आपका एक तरह से डीबीए है, हर व्यक्ति को अलग अलग प्रोवाइड कर रहा है। तो हमें रोल में ये बेनिफिट मिलता है, हम लोगों ने एक बनाया क्या? मैनेजर, हमने भी उसको परमिशन दे दिया, इसने भी दे दिया, और मैनेजर अपना इनको परमिशन देता रहेगा। हमको यहाँ पे ये फायदा मिल रहा कि इससे हमको 3 लोगों को देने की आवश्यकता नहीं है, हमने सीधा किसको दिया? मैनेजर को। और यहाँ पे हमको क्या करना पड़ रहा है? हमने यूजर 1 को भी दिया, 2 को भी दिया, 3 को भी दिया, और इसी प्रकार दूसरे वाले ने भी यूजर 1 को दिया, 2 को दिया, 3 को दिया, तीसरे वाले ने भी दिया, चौथे वाले ने भी दिया। और इसमें क्या हो रहा है कि इसमें सीधा मैनेजर को हमने प्रिविलेजेस दिया, और मैनेजर भी किसको दे रहा है? यूजर को दे रहा है। चलिए, अब ये रोल क्रिएट करना हमने आपको कल बताया था, क्रिएट रोल, मैनेजर हमने लिखा, रोल क्रिएट हो गया। अब इसको हम प्रिविलेजेस दे देंगे, ग्रांट, क्रिएट टेबल, क्रिएट व्यू टू मैनेजर। यानी कि मैनेजर के पास जो प्रिविलेजेस हो गई वो कौन कौन सी हो गई? टेबल को क्रिएट करना, व्यू को क्रिएट करना। अब ग्रांट मैनेजर टू ब्लैक क्लार्क, ये कौन हो गए आपके? यूजर। ग्रांट मैनेजर टू ब्लैक क्लार्क, यानी कि हमने ग्रांट कर दिया मैनेजर की परमिशन किसको? ब्लैक और क्लार्क को।
इस प्रकार से हम रोल क्रिएट करके भी परमिशन को दे सकते हैं। ये कहलाती हैं ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस। देखिए, इसलिए हमने आपको यहाँ पे वीडियो आज बनाया जिससे आपको ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस भी पता चल जाएं। ये हम वहां पे देते थे, अल्टर दे सकते हैं, डिलीट दे सकते हैं। किसको लिए क्या दे सकते हैं? अल्टर टेबल के लिए दे सकते हैं, सीक्वेंस के लिए, डिलीट टेबल और व्यू के लिए, एग्जीक्यूट प्रोसीजर के लिए, इंडेक्स टेबल के लिए, इंसर्ट, रेफरेंस, सेलेक्ट, अपडेट, ये सभी कहलाती हैं ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस। ये देखिए, ऑब्जेक्ट प्रिविलेज वेरी फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड ओनर हैज ऑल द प्रिविलेजेस ऑन द ऑब्जेक्ट एंड ओनर कैन गिव ए स्पेसिफिक प्रिविलेजेस ऑन दैट ओनर्स ऑब्जेक्ट। ग्रांट ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस का नाम ऑब्जेक्ट टू, ये हमने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है, हमने यहाँ यूज किया है विथ ग्रांट ऑप्शन। ये आपको मैं समझाने आज जा रहा हूं, विथ ग्रांट ऑप्शन। यानी कि ग्रांट, ये आपने पढ़ा, ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस हम निर्धारित करेंगे, कॉलम भी निर्धारित कर सकते हैं, ऑन टेबल का नाम या जो भी देना है, व्यू का नाम देंगे, टू यूजर का नाम देंगे। और विथ ग्रांट ऑप्शन यदि लगा देते हैं, ये ऑप्शनल है, इस ब्रैकेट से हमको पता चल रहा है, यदि विथ ग्रांट ऑप्शन हम लगा देते हैं तो इससे क्या होगा? यदि विथ ग्रांट ऑप्शन लगा देते हैं तो इसका मतलब यह है कि जिस यूजर को हमने परमिशन दिया वो उस टेबल को किसी दूसरे यूजर को भी परमिशन दे सकता है। यदि विथ ग्रांट ऑप्शन हम नहीं लगाते हैं तो वो दूसरे यूजर को परमिशन नहीं दे सकता है। ये देखिए, ग्रांट, सेलेक्ट, इंसर्ट ऑन डिपार्टमेंट, यानी कि डिपार्टमेंट टेबल को सेलेक्ट और इंसर्ट करने की परमिशन मिली किसको? स्कॉट को, विथ ग्रांट ऑप्शन के साथ मिली। अब स्कॉट किसी दूसरे टेबल को भी, दूसरे यूजर को भी परमिशन दे सकता है। जैसे ये अलाउ ऑल यूजर ऑन द सिस्टम टू क्वेरी डेट फ्रॉम एलाइसिस डिपार्टमेंट टेबल। ग्रांट सेलेक्ट, देखो इसके पास सेलेक्ट थी, इसने परमिशन किसको दिया? ऑन अलायंस डॉट डिपार्टमेंट टू पब्लिक। अब ये किसको दे दिया? पब्लिक को दे दिया। तो यदि विथ ग्रांट ऑप्शन के साथ हमको परमिशन मिलती है तो हम किसी दूसरे यूजर को भी परमिशन दे सकते हैं। कंफर्मिंग प्रिविलेजेस ग्रांटेड, ये आपको बनी होती है, क्या क्या आपको देना है किसको, ये आप देख सकते हैं। हाउ टू रिवोक ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस, वापस कैसे लेते हैं ये हमने आपको बताया ही। विथ, जिसको हमने दिया है ग्रांटिंग, अदर थ्रू द विथ ग्रांट ऑप्शन विल आल्सो बी रिवोक, विथ ग्रांट ऑप्शन के साथ हम उसको रिवोक कर सकते हैं। जैसे ये रिवोक, सेलेक्ट, इंसर्ट ऑन डिपार्टमेंट और स्कॉट, इसकी परमिशन वापस हो जाएगी। तो इस तरीके से आज आपको हमने ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस विद ग्रांट ऑप्शन के साथ बताया। ये आप इसको एक बार और समझिएगा और कल के अकॉर्डिंग डेमो चलाइएगा। नेक्स्ट वीडियो हम कल फिर आपके लिए लेकर आएंगे।